मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद डी कुमार। आइए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज भी एक सेट है, यानी कि एक सेट हर रोज़ एक सेट निकलेगा। एक सेट में 25 से 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब मर्ज रहेगा। एक सेट में कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लीज़ कॉमन, विश्व में अंगूर सबसे ज़्यादा होता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा अंगूर होता है, तो विश्व में पहला क्वेश्चन जो है बाबू, विश्व में अंगूर चीन में होता है सबसे ज़्यादा। ओके, सोना के उत्पादन में भी चीन टॉप पे है और मैक्सिमम चीज़ों में चीन आगे है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंगूर में सबसे ज़्यादा चीन का पोजीशन है और सेकेंड रैंक अमेरिका का है। किस ग्रंथ से अस्तोमा सदगमय लिया गया है? तो ऋग्वेद से। ऋग्वेद से 4 वेद होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ अस्तोमा सदगमय वाक्य जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। एक आता है कि सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया है? तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ है अस्तोमा सदगमय लिया गया है, तो वो ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन पे आइए। अखिल भारतीय किसान सभा हुआ, तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 के फैजपुर अधिवेशन में हुआ है। याद रखिएगा फैजपुर कहाँ है? तो फैजपुर आपका यूपी में है। तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में हुआ था। तो फैजपुर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे किसान सभा के? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसान सभा का गठन 1936, फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर जगह यूपी में है, अध्यक्ष थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन बाबू, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन किस प्रस्ताव से वापस लिया गया? तो 4 फरवरी 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन बारदोली प्रस्ताव से लिया गया वापस। याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 चौरा चौरी कांड, असहयोग आंदोलन 1920-21 में स्टार्ट हुआ था। यूपी के चौरा चौरी में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। तो वापस कब लिया गया? तो बारदोली प्रस्ताव के बाद। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसके कार्यकाल में सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? तो लॉर्ड लिटन के कार्य में, लॉर्ड लिटन के कार्य में 21 वर्ष से आयु को 19 साल कर दिया गया। ध्यान में रखिएगा। 1909 के संदर्भ में कौन बोला था कि मार्ले मिंटो सुधार हमारा सर्वनाश कर देगा? तो महात्मा गांधी ने बोले थे। 1909 में ही महिलाओं का निर्वाचन पृथक मुस्लिम महिलाओं का हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुस्लिम महिलाओं को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था, अलग से निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। तो 1909 के संदर्भ में कौन बोला था कि मिंटो सुधार अधिनियम हमारा सर्वनाश कर दिया? तो महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य 1936 में हरिहर एवं बुक्का ने MBT मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इधर दिल्ली सल्तनत के जो राजा था सुल्तान, वो मोहम्मद बिन तुगलक था। तो MBT हो जाएगा आंसर। 9वां क्वेश्चन प्लीज कॉमन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी। याद रखिएगा सबसे बड़ा अन्नागार स्नानागार तो वो मोहनजोदाड़ो होगा, लेकिन यहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। पराक्रम दिवस कब मनाया गया? ध्यान में रखिएगा। तो पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो पराक्रम दिवस मनाया गया 23 जनवरी को। हाल ही में 23 जनवरी को PM ने अनाउंस किया है कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो 23 जनवरी को ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई? तो डी अल्मेडा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डी अल्मेडा 1 नंबर है और इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते आता है कि डी अल्मेडा। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लीज कॉमन देखने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, 1 मिनट, माउस कर्सर काम नहीं कर रहा, 1 मिनट। गुलामगिरी किसने लिखा? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। ललन टॉप क्वेश्चन है, कई बार भी PSC में पूछ चुका है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया हाल ही में, लद्दाख में फहराया गया है खादी राष्ट्रीय
ध्वज, खादी। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा रंग तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है? तो ब्लू कलर का लैम्डा का मान सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे आइए। शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा 6 है, ध्यान में रखिएगा। शास्त्रीय भाषा आपका 6 है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम। एक सीरीज में याद रखिएगा साउथ इंडिया का, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। आगे आइए। वो मौलिक अधिकार जो सिर्फ भारतीयों को है, यानी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीयों को है। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29। ओके, 15 भी, 16 भी, 19 भी, 29 भी। तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है। एकदम याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई एक बार दरोगा में आ चुका है कि मौलिक अधिकार जो सिर्फ केवल हम लोगों को है, भारतीयों को है, वो क्या है? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29। आक्रमणकारी का सही क्रम सजाएं। चंगेज खां, गजनवी, गौरी, तैमूर। तो इसका सजाएं ऑर्डर में कि सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो सबसे पहले महमूद गजनवी आया 1025 से 1000 से 1025 ईस्वी तक सोमनाथ मंदिर भी टूटा था। तो सबसे फर्स्ट मोहम्मद गजनवी, तब मोहम्मद गौरी, तब चंगेज खां इल्तुतमिश के काल में, तब तैमूर लंग, ये तुगलक वंश में आया था तैमूर लंग। तो यही ऑर्डर सही है। बाल गंगाधर तिलक लिखित केसरी में चर्चा है। देखिए, केसरी एक पत्रिका था, तो केसरी को जो है वो क्या मराठी भाषा में लिखा जाता था, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा पत्रिका वो इंग्लिश में, केसरी मराठी में। तो केसरी में किसकी चर्चा है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड की चर्चा है। जिस प्रकार से एक सेट में निकला था पिछला सेट में बाबू कि बाबरनामा में किसकी चर्चा किया है, तो वो मेवाड़ के शासक राणा संगा की चर्चा किया था। तो बाबरनामा में मेवाड़ का चर्चा है, उसी प्रकार केसरी में समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड की चर्चा है। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। स्वयं मेहंदी का जीआई टैग मिला है, तो ये मेहंदी आएगा तो मेहंदी का जीआई टैग राजस्थान को मिला है। ओके। मोयना केला का जीआई टैग मिला है गोवा का। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की शुरुआत कब हुआ? 1998 में। इसमें 30,000 से 3 लाख तक के लोन दिया जाता है। तो केसीसी की शुरुआत 1998 में हुआ। मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो बिंदुसार ये अशोक के पिता थे। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय मोखली गोसाल का अनुयायी था, और अशोक बौद्ध धर्म का, और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, बात को, चीज़ों को समझना है दोस्त। आगे आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग 24 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने 24 नंबर क्वेश्चन। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कजाकिस्तान, और डबल लैंडलॉक्ड तो उज्बेकिस्तान। एकदम ध्यान में रखिएगा, एक एक क्वेश्चन सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ उसकी भूमि है, जल का निष्कासन नहीं है। तो पूरी विश्व में सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कजाकिस्तान, और डबल लैंडलॉक्ड तो उज्बेकिस्तान। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पहला आचार्य विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। चैलेंजर गर्त कर है, मतलब कहाँ है? तो चैलेंजर गर्त को ही मेरियाना गर्त बोलते हैं। तो ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। मुर्सी कोयना दूधगंगा सहायक नदी है कृष्णा की। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है? अट्टाकामा मरुस्थल तो चिली में है दोस्त। अट्टाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो अट्टाकामा मरुस्थल चिली में है। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में हुआ। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में हुआ। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1893 में शिकागो गए थे स्वामी सहजानंद, स्वामी शिकागो कौन? स्वामी विवेकानंद गए थे। तो उसके बाद 93 में गए थे शिकागो। 3 साल बाद 96 में रामकृष्ण मिशन, और 1 साल बाद वेलूर मठ की स्थापना 1897 में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।